ये बात तो 100% सही है कि कोई भी युद्ध बस हथियारों के दम पर ही नहीं जीता जा सकता है, बल्कि जंग एक एफिशिएंट बैटल प्लान के साथ साथ एक्सपीरियंस्ड, साहसी, बहादुर और निडर सैनिकों के दम पर जीती जाती है। वरना पहले रशिया और फिर दुनिया की नंबर 1 यूएस आर्मी अफगानिस्तान में तालिबानियों के हाथों ना हारती। लेकिन मॉडर्न वॉरफेयर में नई टेक्नोलॉजी से लैस हाईटेक और एडवांस्ड हथियारों की इंपॉर्टेंस यानी उनके महत्व से नकारा नहीं जा सकता है। अगर हम अफगानिस्तान का एग्जाम्पल देख रहे हैं तो फिर हमारे सामने आर्मेनिया अजरबैजान का रिसेंटली हुआ नागोर्नो कराबाख का युद्ध भी है, जिसमें अजरबैजान ने इजरायली और टर्किश ड्रोन का इस्तेमाल करके आर्मेनियन सेना की कमरी तोड़ दी थी और आर्मेनिया ने अपना काफी सारा एरिया अजरबैजान के हाथों गंवा दिया था। इसलिए किसी भी सिचुएशन से निपटने के लिए भारत को भी अब अपनी सेना की मॉडर्नाइजेशन पर ध्यान देना ही पड़ेगा, और मॉडर्नाइजेशन भी ऐसी कि भारतीय सेना के तीनों अंग एयरफोर्स, आर्मी और नेवी तीनों को ही मॉडर्नाइज किया जाए, ना कि बस किसी एक को। आपको ये जानकर खुशी होगी कि भारतीय सरकार ने अब इस दिशा में बेहद बड़ा कदम उठाया है और रिकॉर्ड 54,000 करोड़ रुपीस के हथियारों के ऑर्डर मात्र कुछ ही दिनों के अंदर दे दिए हैं। टैक्स कलेक्शन से लेकर बढ़े हुए पेट्रोल प्राइसेस को लेकर भारतीय सरकार पिछले कुछ समय से काफी ज्यादा घिरी हुई थी, लेकिन अब खुशी की बात यह है कि ये जनता की जेब का सारा पैसा भारतीय सेना के लिए नए और एडवांस्ड हथियार खरीदने के लिए खर्च किया जा रहा है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन पर हिंदुस्तान टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक भारतीय सरकार ने पिछले एक महीने से भी कम समय के अंदर 54,000 करोड़ रुपीस के डिफेंस परचेजेस क्लियर कर दिए हैं। वैसे 54,000 करोड़ रुपीस को डॉलर्स में कन्वर्ट करें तो ये बनते हैं करीब 7 से 7.5 बिलियन डॉलर्स के बीच में। और अभी भारतीय सरकार यहाँ पर रुकी नहीं है, बल्कि कई सारे ऑर्डर्स अभी भी पाइपलाइन में फंसे हैं, जिनको आगे आने वाले कुछ ही समय के अंदर ग्रीन सिग्नल मिल ही जाएगा। यानी भारतीय सरकार ने कोविड-19 को टैकल करने के बाद भारतीय सेना की मॉडर्नाइजेशन का काम जोरों शोरों से शुरू कर दिया है। वैसे अगर आप ये सोच रहे हैं कि 54,000 करोड़ रुपए भारतीय सरकार ने कहाँ खर्च किए, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो भारतीय सरकार ने इंडियन एयरफोर्स के लिए 22,000 करोड़ रुपए की लागत से 56 यानी कि 56 C-295 मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट खरीदे थे, जिनमें से मैक्सिमम एयरक्राफ्ट्स को एयरबस और टाटा का जॉइंट वेंचर मेक इन इंडिया के तहत भारत में मैन्युफैक्चर करने वाला है। उसके बाद भारतीय सरकार ने इंडियन आर्मी के लिए 7,523 करोड़ रुपए की लागत से 188 अर्जुन MK-1A टैंक्स खरीदे थे। इसके साथ कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने पिछले ही महीने DRDO के एक प्रपोजल को हरी झंडी दी थी, जिसके तहत एयर इंडिया के एयरबस जेट्स को इंडियन नेवी के लिए एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट में कन्वर्ट किया जाना था। वो वाला प्रोजेक्ट भी करीब 11,000 करोड़ रुपए की लागत का है। इसके बाद पिछले ही हफ्ते 13,165 करोड़ रुपए की लागत से रॉकेट एम्यूनिशन, टर्मिनली गाइडेड म्यूनिशंस और 25 एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर्स मार्क 3 खरीदे गए थे। यानी भारतीय सेना के तीनों अंगों के लिए पिछले एक महीने के अंदर टोटल 54,000 करोड़ रुपीस खर्चे गए। गौर करने वाली बात यह है कि डिफेंस के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इनमें से लगभग सभी हथियार मेक इन इंडिया के तहत भारत में ही मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। यानी ये सारे का सारा पैसा भारत के अंदर ही हमारी डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री के पास ही जाने वाला है, जिससे भारत के आत्मनिर्भर अभियान को और भी ज्यादा मजबूती और बढ़ावा मिलेगा। खैर, ये तो था 54,000 करोड़ रुपए के डिफेंस परचेजेस का लेखा जोखा, लेकिन आप नीचे कमेंट करके बताएं कि क्या भारतीय सेना की मॉडर्नाइजेशन के लिए मोदी सरकार ने जो अभी तक पिछले 7 सालों में काम किया है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।